प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। एक मैसेज आया था महात्मा का हमारे यहाँ कि महात्मा जी ये बताओ कि गाय को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है। तो दस इस पे कुछ बातें आपको बताएगा कि गाय को रोटी खिलाने से क्या लाभ। निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर एक है, वह निराकार है और मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है पर आधारित है। यह मिशन किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़ियों और कर्मकांडों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जागरूकता और प्रेम को प्राथमिकता देता है। भारतीय संस्कृति में गाय को विशेष स्थान दिया गया है और इसे गौ माता का दर्जा प्राप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन निरंकारी मिशन इस पर एक अलग दृष्टिकोण रखता है। निरंकारी विचारधारा यह मानती है कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, चाहे वह गाय हो, पक्षी हो या मनुष्य। इसलिए यदि कोई गाय भूखी है तो उसे भोजन कराना एक मानवीय कर्तव्य है, लेकिन इसे केवल धार्मिक कर्मकांड या किसी विशेष लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के की जाए। निरंकारी मिशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि परमात्मा हर जगह है और हर जीव में विद्यमान है। केवल गाय को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना और अन्य जरूरतमंद जीवों की अनदेखी करना सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है लेकिन किसी भूखे इंसान या अन्य पशु की अनदेखी करता है तो वह अधूरी सेवा मानी जाएगी। सभी प्राणियों के प्रति मानव समान प्रेम और दया भाव रखना ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। निरंकारी संतों के अनुसार भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। यदि कोई गाय का या अन्य पशु भूखा है तो उसे भोजन अवश्य देना चाहिए, लेकिन यह किसी डर, पाप, पुण्य की धारणा या अंधविश्वास के आधार पर नहीं होना चाहिए। भोजन का दान समर्पण और प्रेम से किया जाना चाहिए, न कि किसी स्वार्थ या लाभ की अपेक्षा से। निरंकारी विचारधारा सिखाती है कि कर्मकांड और रूढ़ियों से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर गाय को रोटी खिला रहा है कि इससे उसका भाग्य सुधर जाएगा या कोई ग्रह दोष शांत हो जाएगा, तो यह अंधविश्वास बन जाता है। इसके बजाय सेवा और करुणा के वास्तविक उद्देश्य को समझना जरूरी है। निरंकारी संतों का मानना है कि गाय की सेवा के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण और प्रकृति की देखभाल भी जरूरी है। केवल गाय की पूजा इसके ऊपर फिर से सड़कों पर छोड़ देना या उसकी उचित देखभाल न करना एक अधूरा दृष्टिकोण है। इसलिए गाय के लिए गौशाले बनाना, उसके चारे पानी का प्रबंध कराना और उनकी संपूर्ण देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण है। निरंकारी मिशन इस बात पर बल देता है कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांडों में नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता जागरूकता में निहित है। यदि कोई व्यक्ति केवल पुण्य प्राप्ति या स्वार्थ के लिए गाय को रोटी खिलाता है लेकिन दूसरों की सेवा नहीं करता, तो वह अधूरी भक्ति कहलाएगी। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि निरंकारी मिशन का दृष्टिकोण मानवीय सेवा, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित है।
वे गाय को रोटी खिलाने के कार्य को एक अच्छी भावना से प्रेरित मानते हैं, लेकिन इसे किसी विशेष धार्मिक अनिवार्यता, अंधविश्वास या स्वार्थ से नहीं जोड़ते। उनका संदेश यही है कि ईश्वर पर हर जगह है, हर जीव में है, और सच्ची भक्ति तभी मानी जाएगी जब हम बिना भेदभाव के सभी की सेवा करें। इसलिए गाय की सेवा अवश्य करें, लेकिन इसके साथ साथ अन्य ज़रूरतमंद जीवों और मनुष्यों की सेवा भी करें। यही सच्ची भक्ति और मानवता की पहचान है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।